क्लास 5th की NCERT बेस्ड EVS की, और इसमें जानेंगे हमारे भारत में होने वाले टेट और सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए जल्दी शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट्स और क्वेश्चन। पहला पॉइंट है हमारा, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसे पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आगे अगला पॉइंट देखते हैं, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेते हैं। अगला पॉइंट है, मच्छर हमारे शरीर की गर्मी को भी सूंघकर हमें ढूंढ लेते हैं। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहरी कुत्ता आया था। अगला पॉइंट है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों में नज़र रख सकते हैं। इनकी खास विशेषता होती है, जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देख पाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर वे कंपन को ही सुनता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है जिससे उसके साथियों तक संदेशा पहुंच जाता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाज़ें निकालते हैं कोई भी खतरा होने पर। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती हैं। कुछ जानवर तूफान, भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार ये लोग सुनामी से बच गए। अगला पॉइंट है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। आगे बात करते हैं स्लॉथ। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर ये भालू नहीं होते हैं। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटककर मस्ती से सोते हैं। स्लॉथ सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। क्या करते हैं? ये सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। अगला पॉइंट है, स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं।
40 वर्ष के अपने जीवन में यह केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो